हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी ज्ञान प्रिय यूट्यूब चैनल पर। लीजिए दोस्तों, एक और वैकेंसी निकल के आ गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के तौर पे सिलेक्शन हो रही है। और ये जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है रांची झारखंड में निकल के आई है। मेकॉन का नाम सुने होंगे दोस्तों, तो जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मेकॉन की तरफ से बड़ी वैकेंसी निकल के आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं सीधे उसका नोटिस पे और देखते हैं किस तरह से उसका डिटेल दिया गया है, कैसे इसका इंटरव्यू होगा, कहाँ होगा इंटरव्यू, कब होगा, कौन इसको इंटरव्यू दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्रोम को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं मेकॉन टाइप करता हूँ और सर्च करता हूँ। सबसे पहला वाला लिंक आ जाता है, देखिए meconlimited.co.in। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। इसको मैं स्किप इंट्रो में क्लिक कर देता हूँ तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे होम पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद में करियर्स पे क्लिक करिए। करियर्स के अंदर में देखिए यहाँ पे दिया गया है करियर अपॉर्चुनिटी, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम लोग को काफ़ी सारे वैकेंसी मिल जाएंगे। ऑलरेडी मैं पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, इसीलिए फिर से डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक नंबर पेज में चला जाता हूँ और देखते हैं, देखिए किस तरह से वैकेंसी है। मेकॉन लिमिटेड डोरंडा का दिया गया है, रांची एड्रेस है। और यहाँ पे इंटरव्यू के तौर पे सिलेक्शन होगा और ये जो रहेगा ऑनलाइन अप्लाई होगा, कोई ऑफलाइन नहीं है। और बाकी इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड जो दिया गया है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये नोटिफाइड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। और क्लोजिंग कब होगा वो भी नोटिफाइड कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोगों को कुछ वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल टेबल मिल जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट पे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा ये पोस्ट का कोड है। उसके बाद ये एरिया और डिसिप्लिन दिया गया है। उसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, पोस्ट का नाम क्या है, किस ग्रेड में इसको रखा गया है, कितने वैकेंसी है और किस किस कैटेगरी में कितना कितना रिजर्व है, वो सब दिया गया है। तो पहला वाला एक दो मैं दिखा देता हूँ। देखिए पहला और दूसरा मैनेजमेंट के लिए आता है। इसमें जो डिसिप्लिन है, इसमें दो पोस्ट हैं, दो तरह के, असिस्टेंट मैनेजर और यहाँ भी असिस्टेंट मैनेजर, दोनों ही, लेकिन दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन दिया गया है और ये मार्केटिंग रिसर्च के लिए दिया गया है, ये दोनों ही। और ये तीसरा भी दिया गया है, देखिए राज्य भाषा असिस्टेंट मैनेजर, ये तीनों के लिए ही ग्रेड हो जाता है E1। पहला वाला के लिए 2 वैकेंसी, दूसरा वाला के लिए 2 वैकेंसी, तीसरा वाला के लिए 1 वैकेंसी दिया गया है। 2 वैकेंसी जिसमें से 2 वैकेंसी में से 1 दिया गया है OBC, 1 SC, और दूसरा वाला जो आ जाता है उसमें भी 1 जनरल, 1 SC। तीसरा वाला 1 वैकेंसी जो सिर्फ दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए दिया गया है। तो इसी तरह से काफ़ी सारे यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई है। टोटल 20 तरह के यहाँ पे वैकेंसी है, 20 तरह के वैकेंसी। लास्ट फाइनेंस के लिए दिया गया है, देखिए DGM फिनांस के लिए ये 2 वैकेंसी है इसमें, जनरल के लिए और SC के लिए एक वैकेंसी निकल के आई है। तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसी है। सैलरी से रिलेटेड भी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं किस तरह से। पहला E1, E2, E3, E4, E5 और E6, 6 तरह के यहाँ पे ग्रेड दिए गए हैं। जितने हायर ग्रेड पे जाएंगे उतना ज़्यादा सैलरी है, देख सकते हैं। E1 में देखिए दिया गया है पे स्केल 20,600 से लेके 46,500 तक दिया गया है। और लास्ट 6 वाला जो दिया गया है E6, 51,300 से लेके 73,000 तक का दिया गया है। तो सैलरी तो बहुत ही अच्छी खासी दी गई है। तो अब देख लीजिए क्वालिफिकेशन क्या क्या दिया गया है। क्वालिफिकेशन अगर आप लोगों का मैच कर जाता है तो बिल्कुल भी मिस मत करें इसको अप्लाई करने में। पहला दिया गया है असिस्टेंट मैनेजर, जो हम लोग देख रहे थे कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए, जो कोड 1 में है पोस्ट कोड। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम, ये जो क्वालिफिकेशन है ये होना ही होना चाहिए, ये नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग विथ MBA मांगा गया है, डिग्री होना चाहिए, साथ में MBA या तो फिर PGDM रहना ही चाहिए फिनांस में, तब जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। और 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स विथ मिनिमम 65% मार्क के साथ में होना चाहिए, 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स के साथ में भी होना चाहिए। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन आ जाता है रिक्वायर्ड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो होना चाहिए वो 2 इयर्स का दिया गया है, 2 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
उसके बाद अगला आ जाता है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जो मार्केट रिसर्च के लिए है। पोस्ट कोड 2 है इसका। इसमें MBA क्वालिफिकेशन या PGDM मांगा गया है। मार्केटिंग में होना चाहिए। 2 इयर्स ड्यूरेशन कोर्स रहना चाहिए और मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ मार्केट में होना चाहिए, तब इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बारीकी से देख सकते हैं एक एक पॉइंट पढ़ के क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, ये और ये ड्यूरेशन कोर्स का एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है, ये सब डिटेल देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी मास्टर डिग्री मांगा गया है, हिंदी विथ इंग्लिश मांगा गया है, अप्लाई करने के लिए ये ज़रूरी है। इसी तरह से जितने भी पोस्ट हैं सबका पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, वो सब का डिटेल यहाँ पे दे दिया गया है। लास्ट वाला हम लोग का फिनांस के लिए जो दिया गया था उसके लिए क्या है, देखिए DGM फिनांस के लिए जो आता है चार्टर्ड अकाउंट CA होना चाहिए, ICAI से कंप्लीट रहना चाहिए ये। उसके बाद कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट फ्रॉम ACAI, ये CA वाले अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 21 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके लिए, तब जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और एक टेबल बन के आ जाता है जहाँ हम लोग को यहाँ पे डिसिप्लिन जो आपका ट्रेड है और रिलेवेंट ब्रांच है वो सब का डिटेल मिल जाता है, और कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा वो डिटेल दिया गया है। सिविल वाले सिविल इंजीनियरशिप, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियर, केमिकल वाले के लिए केमिकल, माइनिंग के लिए माइनिंग इंजीनियर और टेक्नोलॉजी वाले, तो इस तरह से दिया गया है। बाकी इस सब से रिलेटेड कोई भी अगर अप्लाई करते हैं तो वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वही सब ट्रेड वाले ही इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। बाकी पॉइंट्स हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और किस तरह से दिया गया है इसको अप्लाई करने के लिए, क्या क्या प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा पर्सनल इंटरव्यू के आधार से, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का यही दिया गया है। ये इंटरव्यू अगर क्लिक कर जाते हैं तो अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। इस इंटरव्यू में अगर आपके लिए जो ट्रैवलिंग अलाउंस खर्चा वगैरह दिया गया है वो भी मेंशन किया गया है, वो भी प्रोवाइड होगा। E1 से लेके E3 के लिए 7 रुपीज़ पर किलोमीटर दिया गया है और E4 से E7 के लिए भी सेम 7 रुपीज़ दिया गया, 7 रुपीज़ पर किलोमीटर दिया गया है। और अप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो 1000 रुपीज़ दिया गया है, जो जनरल, OBC और EWS के लिए है। बाकी SC ST डिजेबिलिटी वाले कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन वाले सब के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, वो सब के लिए फ्री है। बाकी 9th नंबर पॉइंट जो दिया गया है, ये 9th नंबर पॉइंट में दिया गया है कि अपर एज लिमिट क्या रहेगा। इसके लिए सबका अलग अलग दिया गया है। E1 E2 E3 E4 ये सब के लिए देख सकते हैं 30 32 36 40 44 और 47 दिया गया है। ये एज लिमिट मैक्सिमम के लिए दिया गया है। इससे ज़्यादा वाले के लिए एलिजिबल नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, तो ये ध्यान दें। और लास्ट पॉइंट हम लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12 नंबर पॉइंट की, इसको अप्लाई किस तरह से करना है। पहले तो meconlimited.co.in पे जाना पड़ेगा, करियर्स पे जाएं, फिर करियर्स ऑप्शनलिटी पे जाएं और क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें। ये चीज़ ध्यान देना होगा, नहीं तो वहाँ से तो आपको मैसेज मिल ही जाएगा जब अपलोड करेंगे। तो जितने भी स्कैन कॉपी रहेंगे, फ़ोटो, कलर फ़ोटो, ये JPG और JPEG में रहेगा, 40 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर भी सेम फॉर्मेट, सेम साइज़ का रहना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहना चाहिए। बाकी जितने भी फॉर्मेट रहेंगे डॉक्यूमेंट वो सब सारे PDF का होना चाहिए। उसके बाद ये ऑनलाइन अप्लाई जब करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में वहाँ से जो फाइनल एप्लीकेशन मिल जाएगा उसको आपका कोई अगर वहाँ पे एम्प्लॉय है तो उसको उसके हाथों दे के भेजना होगा, या तो फिर यहाँ पे खुद ही ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजना होगा। जो ये एड्रेस दिया गया है डोरंडा, रांची, झारखंड का, तो किसी के माध्यम से यहाँ पे भेज सकते हैं आप। और भेजने के बाद ही आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद सारा चेक होगा, मार्क वगैरह सब कुछ, उसके बाद ही नोटिफाइड किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कि कब इसका इंटरव्यू होगा। मेल ID मेंशन किया गया है, मोबाइल नंबर ने टेलीफोन नंबर दिया गया है। इससे कांटेक्ट करके 10 से 5 बजे के बीच में, 10 AM से 5 PM के बीच में आप मंडे टू फ्राइडे हेल्प ले सकते हैं अगर कुछ चीज़ का क्वेरी अगर रहता है तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।